हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे सप्तदशा पाठा रागिनी दुर्गावती। ठीक है, हमने पढ़ लिया था कि वीर नारायण बालक एव आसीत, अतः सा दुर्गावती चतुरंग शौर्येण च राज्यम करोत, अंत एव सा महारागिनी इति उपाधिना विभूषिता। ठीक है, इसमें ये हमने पढ़ा था कि जो वीर नारायण बालक थे, अवयस्क बालक थे। ठीक है, इस कारण वो राज्य नहीं संभाल सकते थे, तो रानी दुर्गावती ने अपनी चतुरंगिनी सेना और शौर्य के माध्यम से राज्य को संभाला और अंत एव सा महारागिनी इति उपाधिना विभूषिता, और अंत में रानी दुर्गावती को महारानी के पद से विभूषित किया गया। आगे है दीक्षा तस्य राजस्व विशिष्टम किम आसीत। ठीक है, आगे यहाँ प्रश्न पूछती है दीक्षा कि इनके राज्य की क्या विशेषता थी। विशिष्टम किम आसीत, क्या विशेषता थी। तो रमणा वो बता, रागिनी दुर्गावती धीरा वीरा च आसीत, राज्य कार्येषु युद्ध विद्याम च प्रवीण आसीत, प्रजासु तस्य पुत्रवत्स स्नेहा आसीत, प्रजायापि तम माता एव अपश्यान, लोक कल्याण मेव तस्य आदर्शः, तस्य राज्य काले सर्वत्र संपन्नता आसीत। ठीक है, अब इनके राज्य की विशेषता यहाँ पूछा गया, तो राज्य की विशेषता बताते हैं कि रागिनी दुर्गावती धीरा वीराचाया आसीत, जो रानी दुर्गावती थी वो बहुत धीर और वीर थी। ठीक है, किसी भी कार्य को करने के लिए अच्छे से उसको सोचती, धीर धारण करती, सोचती। ठीक है, और साथ में वीर भी थी, योद्धा भी थी। राज्य कार्येषु युद्ध विद्याम च प्रवीण आसीत, राज्य का जो कार्य था राज्य को चलाने के लिए उन्हें युद्ध विद्या सीखा। ठीक है, युद्ध विद्या में प्रवीण थी, युद्ध विद्या या युद्ध कला कौशल जो है वो सब सीखी हुई थी, प्रवीण थी। प्रजासु तस्य पुत्रवत स्नेहा आसीत, इसके साथ ही युद्ध विद्या के साथ ही अपने प्रजा को, ठीक है, जो प्रजा थे उस प्रजा को पुत्रवत स्नेह आसीत, अपनी सारी प्रजा को पुत्र की तरह स्नेह और प्यार करती थी। प्रजा अपि तम माता एव अपश्यान, इस कारण जो प्रजा थी यहाँ की मंडला राज्य की, ठीक है, तो इस राज्य की जो प्रजा थी वो प्रजा भी रानी दुर्गावती को अपनी माता के समान मानती थी। अपश्यान, माता के समान सारी प्रजा उनको देखती थी। लोक कल्याण में तस्य आदर्शा, इसलिए उन्होंने लोक कल्याण के लिए एक आदर्श स्थापित की। ठीक है, लोगों ने समझा, ठीक है, उनके आदर्शों को। तस्य राज्य काले सर्वत्र संपन्नता आसीत, और जिस समय ये राज्य कर रही थी, रागिनी बनी थी, ठीक है, राज्यकार कर रही थी, उस समय संपूर्ण राज्य में संपन्नता स्थापित था, पूरा राज्य संपन्न था। दीक्षा केनवपि सह तस्य युद्धम अववत किम। ठीक है, आगे यहाँ फिर पूछा जाता है केनपि सह तस्य युद्धम अववत किम, क्या उन्होंने युद्ध किया। ठीक है, रमणा आम अवश्यमेव तस्य राजस्य सुख समृद्ध्यम असह मनाय अकबरस्य सेनापति असफ खान तस्य ऊपरी आक्रमण अकरोत्, सा रणचंडी भूत्वा युद्धम कृतवती, प्रथम दिवसे विजय चा प्राप्तनोत। ठीक है, आगे ये पूछा गया कि इन्होंने किसी से युद्ध किया या जिस समय ये राज्य चला रही थी उस समय इनको युद्ध करना पड़ा। तो रमणा बताता है हाँ सत्य है, इनको युद्ध करना पड़ा। अवश्यमेव तस्य राज्यस्य सुख समृद्ध्यम, ठीक है जी, उस समय जो राज्य था वो बहुत ही सुख समृद्ध और संपन्न था। ठीक है, इस कारण असहमान इस सुख समृद्धि को देखा नहीं गया। ठीक है, और अकबरस्य सेनापति जो राजा सम्राट अकबर थे,
ठीक है, उस अकबर के सेनापति थे अशरफ खान, ठीक है, और अकबर के सेनापति अशरफ खान तस्य ऊपरी आक्रमण आक्रोध, और उनने रानी दुर्गावती या जो गोंडवाना राज्य था, ठीक है, उस पर उसने क्या किया, आक्रमण कर दिया, ऊपरी आक्रमण आक्रोध आक्रमण कर दिया। सा रणचंडी भूत्वा युद्धम कृतवती प्रथम दिवसे विजयम चा प्राप्तनोत, और जब उसने आक्रमण किया तो जो रानी दुर्गावती थी उसने रणचंडी की तरह, ठीक है, जिस तरह रणचंडी की तरह युद्ध किया, ठीक है, भूतवा युद्धम कृतवती, ठीक है, रणचंडी की तरह अशरफ खान से युद्ध किया, और उस युद्ध में प्रथम दिवसे विजयम चा प्राप्तनोत, और जो प्रथम दिन का युद्ध था उस प्रथम दिन के युद्ध में महारानी दुर्गावती ने विजय प्राप्त किया, उस युद्ध में जीत हासिल किया। ओके।